चुपचाप इस गाड़ी में बैठ जा, वरना यही तेरी कब्र खोद दूंगा। मेरी बात सुनो। चुपचाप इस गाड़ी में बैठ। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो कब का ये शहर भी छोड़ दिया है। मैं सक्खर में जॉब करता हूँ, मेरी पक्की जॉब है वहां पे। देखो तुम चाहो तो मेरा ऑफिशियल कार्ड मेरी जेब में पड़ा हुआ, तुम वो चेक कर सकते हो। फिक्र ना करो, अब जो तुम्हें यहाँ लाया हूं तो तुम्हारे सारे कार्ड इत्मीनान से चेक करूंगा। अभी तो तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि जिस घर से तुम कुछ देर पहले निकले थे वो घर किसका है और तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं खुद नहीं गया था वहां पे, मुझे मेरे अब्बा ने भेजा था किसी काम से उस गली में। मैं गलती से गलत पते पर चला गया था। सच सच बता दो या यही तुम्हारी कब्र बना दूं वक्त से पहले। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात सुन ईसा, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ईसा, मेरी बात सुन। हाँ ना मुराद, क्या? तेरे कहने पर उस घर के बाहर मैंने बंदे लगा दिए थे। ईसा वहां आया, कुछ देर वहां खड़ा रहा और उसके बाद एक बंदे को गाड़ी में डालकर ले गया। इसी बात का डर था मुझे। अपने आदमी को कहना उस पर नजर रखे, एक लम्हे के लिए भी ओझल ना हो, मैं बस आ रहा हूं। सकीना, सकीना, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। ये क्या तरीका है अपनी घरवाली को बुलाने का? वो किसी की घर की नहीं हो सकती अम्मा। बेवफा और बदकिरदार औरत तो खुद अपनी नहीं हुई, वो किसी की क्या होगी? क्या उलफोल बक रहा है? आखिर हुआ क्या है? ईसा, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारे मुताबिक तो मुझे शाम से पहले घर नहीं लौटना था ना। परेशान हो गई होगी ना मुझे जल्दी घर वापस आता देखकर। हाँ? आखिर माजरा क्या है? तुम दोनों पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, बताओ तो। आप अपनी इस लाडली से पूछे चची जान, शायद आपको ही सच बता दे, क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ एक झूठ का दूसरा नाम है जिसने आज तक मुझसे, आपसे और हम सबको सिर्फ धोखा ही धोखा दिया है। आखिर माजरा क्या है? ईसा इतने गुस्से में घर क्यों आया है? ये कभी खुद इस बात का इकरार नहीं करेगी। मुझे तो शक होता है कि ये आपकी सगी बेटी है भी कि नहीं। एक आप जिन्होंने चचा जान की जवान मौत के बाद अपनी सारी जिंदगी सफेद लिबास में गुजारती और इस चार दीवारी से बाहर कदम तक नहीं रखा, और एक ये आपकी बेटी जिसने औरत के नाम पे इतने धब्बे लगाए, इतनी कालक मली के मेरा दिल चाहता है अपने हाथों से दफन कर दो इसको। ईसा, क्या उलफोल बक रहा है? क्या किया सकीना ने? तुम खुद बताओगी या तुम्हारा फर्दे जुर्म मैं सुनाऊं? या सबको ये बताओ कि जब मूसा भाई ने उन 3 लड़कों पर गोली चलाई थी तुम उस वक्त कहां थी? बोलो, कहां थी तुम उस वक्त? मैं उस वक्त वहीं थी। मूसा भाई ने मुझे बचाने के लिए उन लड़कों पर गोली चलाई थी। तुम उस वक्त वहां क्या कर रही थी? मैं कामरान से कहने गई थी कि इस घर से भगा कर ले जाओ। ईसा, जान ले गई थी क्या? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई थी? आखिरी मान भी मेरा तोड़ दिया तूने। चलो मेरे साथ। तुम्हारी ये झूठी कहानी जहां से शुरू हुई थी ना, उसको वही खत्म। ईसा, 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 रुक तो जाओ। ईसा, उससे कोई रोके? ये लो, आ गई तुम्हारी महबूबा। बहुत बेचैन थे ना तुम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, कितने मंसूबे बनाया करते थे, लेकिन मैं तुम लोगों के बीच की दीवार बन के खड़ा बैठा था। तो लो, आज मैं ये दीवार खुद ही गिरा देता हूं। मिला दिया तुम दोनों को। आज जी भर के देख लो एक दूसरे को, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम दोनों की आंखें हमेशा के लिए बंद करने लगा हूं।
सकीना के साथ तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी। अगर ये जबरदस्ती का रिश्ता चल नहीं रहा तो उसकी सजा हम दोनों को क्यों दे रहे हो तुम? बंद करो। मैंने तो खुद सकीना से कहा था कि जिस दिन तुम एक असली मर्द की तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर इस पर अपना हक जितलाओगे तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, मगर झूठ और साजिश बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो इसे। मैं जुर्म कबूल कर चुकी हूँ, तुम अपना इंसाफ करो और सजा सुना दो। ईसा तुम दोनों को मौत की सजा सुनाता है। कलमा पढ़ लो। ईसा! बेवकूफी मत करना, गोलियां चलाना। तुम आज दरमियान में नहीं बोलोगे भाई। मुझे आज इस बेवफाई की कहानी को खत्म करके इस धरती से ये बोझ हटाने दो। बोझ नहीं है ईसा, बोझ होती तो बहुत पहले खुद खत्म कर चुका होता इसे। तेरी बीवी है, तेरी इज्जत है यार। नहीं है मेरी इज्जत, सिर्फ हमारे खानदान के नाम पे एक धब्बा है। इसको भी उनके साथ खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्यों छोड़ा जिंदा इसे? ईसा, तुम ये बात भूल रहे हो कि बहन है सकीना मेरी। बस कहा ना, बस भाई तो बहनों को चार दीवारी के अंदर हिफाजत और इज्जत फराहम करते हैं, रुसवा नहीं करते यार, समझ। वाह भाई वाह, ऐसी बहनों को तो लोग जिंदा दफन कर देते हैं और तुम इसे घर में इज्जत बनाकर चार दीवारी में बिठाने की बात कर रहे हो। और ये इतनी अय्यारा और चालाक है कि ये चुपचाप घर वापस चली आई और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि पीछे क्या क़यामत डालकर आई। मैंने कसम दी थी इसको, खुदा की कसम, मैंने अपने सभी कसम दी थी घर जाके किसी को कुछ मत बता, इसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, इसका तो किसी बात में कोई कसूर है ही नहीं। इसके किरदार को जानते हुए भी मैंने इसको अपनी बीवी बनाया, तो अपना नाम दिया, अपनी इज्जत दी, अपना मान दिया। इसने बदले में क्या किया? इसने उस इज्जत, उस मान, उस भरम को ठुकराकर इस घर की दहलीज पार करके अपने आशिक के पास चली आई। तो चलो ठीक है, मार दे, चला गोली और जान ले ले इसकी। अगर इसको मार देने से मसला हल हो जाएगा तो मार, मार रहा, मारता क्यों नहीं? लेकिन एक बात याद रखना, हमारी अब्बा का एक बेटा दर बदर की ठोकरें खा रहा है ईसा। बाजू था ना अब्बा का, देख अब्बा का बाजू आज कटा खड़ा है तेरे सामने, तू दूसरा बाजू है। इस अगर तू कट जाएगा तो अब्बा का क्या होगा, अम्मा का क्या होगा, चची का क्या होगा, घर का क्या होगा? सोच यार, समझ भाई, तेरी मेहरबानी है यार। अब क्या तुम दोनों रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? हुआ क्या है? ईसा कहाँ ले गया सकीना को? ईसा बहुत खुश है मैं भाई साहब, कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप जाकर पता करें ना पीर जी, वो आपकी बात को नहीं टालेगा। आप कहेंगे तो वो जाकर सकीना को ले आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, किस्मत मुझे किस बात की सजा दे रही है। बड़ा बेटा वो राह से भटक गया, अब ये छोटा बेटा है, इसके होशो हवास गुम हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं मानती हूँ कि सकीना की बहुत गलतियां हैं, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो अपनी गलतियों का कफारा भी अदा करेगी। भाई साहब उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। आप खड़े क्यों हैं पीर जी? जाए किसी को भेजिए उसके पास, खुदा के लिए भी आपकी मदद करती हूँ।
तो क्या चाहते हो तुम भाई? छोड़ दूं इन्हें? जिंदा जाने दूं इन्हें? हाँ, आजाद कर दे इनको ईसा। क्या? छोड़ दे यार। तुम मुझे अपनी इज्जत नीलाम करने का मशवरा दे रहे हो? ये तुम कह रहे हो? क्या हो गया तुम्हें भाई? जानता है क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूं ईसा, नहीं कर सकते ऐसा। हम अपनी मोहब्बत को कैद करके नहीं रख सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या करोगे? अगर अभी इसी जगह इसकी सांसें रोक कर इसकी जान लेगा, इसको मार डालेगा तो इसके जिस्म को खत्म करेगा ना, उसका क्या फायदा? और मेरा भाई बुज़दिल नहीं है, मेरा भाई तो बहादुर है। बहादुर है तू ईसा, जिस्म को नहीं रूह को फतह करके जीने वाला फातेह है। छोड़ दे, जाने दे यार। क्यों? अगर ईसा आज तक तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सका तो कोई बात नहीं, तुम आजाद हो। ईसा आजाद कर देगा। तुम चाहो तो अपनी इद्दत के दिन मेरे घर गुजार सकती हो। तुम्हारी और इसकी हिफाजत अब मूसा की जिम्मेदारी है। तुम जाओ। चलो शकीला, अब हम आजाद हैं। मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ और अब मेरे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। चलो चलो। रुको काम है, मेरा फैसला अभी बाकी। मुझे अपना फैसला भी उन दोनों को सुना लेने दो, फिर मौका मिले ना मिले। कैसा फैसला? ये वक्त इन बातों का नहीं है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और तकदीर हम पर मेहरबान होकर एक बार फिर हमारी मोहब्बत को मिलाने जा रही है, ऐसे में तुम्हें जाने कौन सी बात सताई जा रही है? ऐसा मत कहो। मुझे क्या लेने दो कामना, अगर आज ना कहा तो सारी जिंदगी नहीं कह पाऊंगी। हाँ, ये सच है कि मेरी शादी ईसा से जबरदस्ती तय की गई थी और मैंने कभी भी इस रिश्ते को दिल से तस्लीम नहीं की। ये भी सच है कि मैंने इस रिश्ते को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, हत्ता कि वो हदें भी पार कर दी जिन हदों को पार करने के बाद किसी भी लड़की का घर वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मगर मैं हर बार नाकाम रही। आज जब ये मकाम आ गया है कि तकदीर का फैसला मेरे हाथ में है, तो मुझे कहने दो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अब देर मत करो, हम शादी करेंगे, हम अपनी दुनिया बसाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। तुम आजाद हो कामना, तुम जहां चाहे जा सकते। मूसा भाई ने तुम्हें बख्श दिया है। नहीं नहीं, मूसा भाई ने हम दोनों की जान बख्श दी है। मूसा भाई जानते हैं मैं अब उम्र भर के लिए कैद हो चुकी। ये दो मर्द दिख रहे, इनमें से एक मेरा भाई है जिसने मेरी हिफाजत का जिम्मा सारी उम्र के लिए लिया, और दूसरा मेरा वो शौहर जिसकी कैद में मैं, जिसकी वफा ने मुझे अपना कैदी बना दिया। अजीब बात, ये कैद आज मैं अपने लिए खुद चुन रही। मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो। करती थी कामरान, न जाने कब
तुम्हारे लिए हर एहसास मेरे दिल से खुद ब खुद मरता चला गया। मूसा भाई ने मुझे यह एहसास दिलाया कि औरत के लिए मोहब्बत से कहीं ज्यादा बढ़कर उसकी इज्जत और हिफाजत की अहमियत का एहसास होता है। अगर मर्द औरत को इज्जत माशरे में सही मुकाम ना दे सके तो उस मर्द से कोई भी औरत मोहब्बत नहीं कर सकती। मुझे वो रुतबा, वो मकाम ईसा ने दिया। मैं जानती हूँ मैं ईसा की नजरों में हमेशा के लिए गिर चुकी हूँ और शायद मुझे वो रुतबा, वो मकाम कभी ना दे सके जो एक शौहर के दिल में अपनी शरीके हयात के लिए होता है। मगर फिर भी मेरा दिल सिर्फ ईसा के लिए झुका रहेगा। अब इस दिल में ईसा के अलावा और किसी की जगह नहीं। तुम आजाद हो कामरान, तुम जा सकते हो। सुना नहीं तुमने? ये एक शरीफ घर की लड़की का फैसला है। जाओ जाओ, जाकर नई जिंदगी का आगाज करो। घर में तुम्हारी जवान बहनें हैं, पहले उनकी कोई तदबीर करो। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। समझदार इंसान वही है जो खुद को वक्त के साथ ढाल ले, रिश्तों का एहसास करे। जाओ जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? आज तक मैंने हर बेइज्जती इल्जाम इसलिए सहा ताकि मेरी जगह इस घर में बनी रहे। और मैं अल्लाह से वादा करके आई थी कि मेरा सिर्फ जनाजा उठेगा यहाँ से। कमाल है यार, मुझे लगा तुम इस बात पे बहुत खुश होगी कि फाइनली तुम्हारी जान छूट रही है मुझसे। और वैसे भी तुम जब से इस घर में आई हो अजीब मनहूसियत है। हर बात पे चिक चिक करती हो, हर बात पे लड़ती हो, अजीब बकवास। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना एडजस्ट करने की। और अगर आपको मुझे छोड़ना ही था तो निकाह क्यों किया फिर आपने मुझसे? अरे गलती हो गई मुझसे यार। मुझे लगा तुम एक मॉडर्न लड़की हो, हाँ? लेकिन तुम तो अजीब कोई पुराने ख्यालात की। तुम ऐसा करो, तुम जाओ उसके पास, मूसा के पास जाओ, वही सही है तुम्हारे लिए। क्या आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अपनी पहली शादी बचाने के चक्कर में आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। परफेक्ट, पता चल गया तुम्हें? शुक्र, मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा जो निकाह था एक सौदेबाजी थी, और सौदेबाजी में इतनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी होती हैं। अगर आपको मुझे घर से निकालना ही था तो लेकर क्यों आए थे फिर? शर्म आ रही है मुझे आपको। मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमजोर हैं। अच्छा, मैं कमजोर, खुश? और वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे यार। प्रॉब्लम क्या है? खैर, मैं बताना भूल गया, मेरी बीवी और बच्चे आने वाले हैं, तो उससे पहले अपना बंदोबस्त कर लेना। ओके? जाओ, सकीना को घर ले जाओ। जिसे तुम सारी जिंदगी अपने दिल में कैद करना चाहते थे, आज उसने तुम्हारे दिल की उम्र कैद को खुद कबूल किया है। जाओ, शाबाश, ले जाओ सकीना। सुनो, मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? घर का रास्ता पता है तुम्हें, रिक्शा करा के आ जाना। मूसा भाई देखिए ना, ये आज भी मुझे छोड़ के जा रहा है। छोड़ा मैंने नहीं, छोड़ा तुमने मुझे था। अच्छा चलो, अब झगड़ा खत्म करो ईसा, मैं तुमसे कह रहा हूँ सकीना को घर लेके जाओ। जाओ भाई, मैं जो कह रहा हूँ सुना नहीं तुमने? भाई हूं मैं उसका। मूसा भाई,
आप भी घर चले जाएं। आपके बिना वो घर बहुत वीरान है। जिस दिन अब्बा का दिल मेरे लिए साफ हो जाएगा मैं खुद घर आ जाऊंगा। चलो जाओ, सब घर में परेशान हो रहे हैं, जाओ। ईसा, ईसा, भाई के गले नहीं लगोगे? आजा। तुम भी बहुत रुलाते हो भाई, बहुत जालिम। चल जा। सकीना, किसी ने उनसे पूछा भी है कि वो कहां गए थे, और अब अगर वापस आए तो पीछे कोई नई कहानी तो नहीं शुरू कर आए। ये घर है या सराय है? अब जाने भी थे पीर जी, उन दोनों मियां बीवी का आपस का मामला है, मिल बैठकर खुद ही तय कर लेंगे। हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो सही सलामत घर लौट आए। और ये सकीना, उसकी माँ ने भी नहीं उससे पूछा। एक तो ये लड़की हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाने पे तुली हुई, पर वो ईसा को देखो, मुझे तो उसकी गैरत पे शक होने लगा है। मुझे इतना दुख इस बात में ना होता कि अगर वो सकीना का गला दबाकर बाहर कहीं दफन कर रहा था। इतना अफसोस मुझे इस बात पे हुआ है कि अपनी बीवी के साथ चुपचाते इस घर में दाखिल हो गया है। बेखैर, जोड़ूंगा खुदा। हेलो, वो बोलता क्यों नहीं है? ये तीसरी दफा कॉल आ रही है। मैं ये नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। नंबर मत ब्लॉक कीजिएगा, मैं ज़ोहरा बात कर रही हूँ। सारा, सब खैरियत तो है ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। एहसास जुर्म मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। खुद को एहसान मत दो। मुझे मूसा ने सब बता दिया है। बहुत दर्द झेले हैं उससे तुम्हारी खातिर। जानती हूँ मैं ही मूसा की मुजरिम। आप प्लीज मुझ पर एक एहसान करें। मूसा को बोलें कि प्लीज अपने घर वापस चला जाए। कौन अजियतमंद, मैं हार मांगती हूँ, वो प्लीज वापस चला जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे इल्तिजा नहीं की? जब से उसके घर वालों का पता चला है या उसकी असलियत का पता चला है, मैं तो खुद अपनी नजरों में देखता हूँ। और तुम तो जानते हो वो किसी की नहीं सुनता। अब तो ये जोक मूसा के साथ ही खत्म होगा। खुदा ना करे इस तरह मत कहें प्लीज। मैं पहले ही खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। तो तुम उसको एक बार खुद मिलकर सब कुछ बता के ही नहीं देते? तुम्हारी तो वो खामोशी भी सुन लेता है। मैं किस तरह मिल सकती हूँ? किसी डूबते को बचाना होगा तुम्हें सारा। वो डूब रहा है, बचा लो उसे। तुम एक काम करो, तुमको जगह डिसाइड करो, मैं मूसा को भेजती हूँ। ठीक है, आप मूसा से कहें कि मुझसे उसी जगह आकर मिले जहां हम पहली बार मिले थे। शरियार की मुझ पे नजर। उसको कहेगा कि ज्यादा देर ना करे वरना मैं रुक नहीं पाऊंगा। ओके। बड़ा जोर है तुम्हारे इश्क में, ये मैं नहीं जानती थी। मैं समझा नहीं। ज़ोहरा का फोन आया था, वो तुम्हें मिलना चाहती है आज ही। मुझसे मिलना चाहती है वो?
जी सरकार। दूसरे ड्राइवर के साथ कौन गया है? बेगम साहब है जी। बेगम साहब बस टाइम पे कहाँ गई हैं? बता रहा था बरकत पे की लाइब्रेरी गई है। लाइब्रेरी इस टाइम? तुम ऐसा करो, बरकत को फोन करो और उससे पूछो कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मुझे बताए, ठीक है? नहीं बल्कि 10 मिनट बाद फोन करो, 10-15 मिनट बाद फोन करो, जब वो अपने मंजिल पे पहुंच जाए, और उसको बोलो कि मुझे बताए कहाँ है वो, ठीक है? जी सरकार। ये बैग लो, ऊपर जाओ। बेहतर है। से क्या देख रही? हर बार तुम पे नजर पड़ती है, हर बार सब भूल जाता हूँ। ये मोहब्बत नहीं करो मुझसे, तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं। मुझसे वो क्यों मांग रही हो जो मेरे इख्तियार में नहीं है? वो मांगो जो मेरे इख्तियार में है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे इख्तियार से बाहर है ज़ोहरा। काश ये मेरे बस में होता, कब मेरे बस में होता तो मोहब्बत के इस ख्याल को तुम्हारे दिल से निकाल कर बाहर फेंक देती ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। नहीं, बेसुकूनी तो मत कहो ना इसे। अब इसी बेसुकूनी में मेरा सुकून है, मेरा नसीब है। काट रहा हूं। सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से। काश इस लम्हे तुम्हारी नजर मुझ पे ना पड़ती। मैं ही हूँ सबकी वजह। नहीं, खुद को कसूरवार मत कहो मेरे सामने, और उस लम्हे को तो बिल्कुल भी कुछ मत कहो। अरे ज़ोहरा, वो एक लम्हा ही तो मेरी पूरी जिंदगी का हासिल है। मेरी अगली आने वाली पूरी जिंदगी की सांसों की वजह है। उस लम्हे को कुछ मत कहो। और उसी एक लम्हे ने मुझसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। नहीं, सब कुछ छीना नहीं मुझसे। हाँ, एक शिकायत है उस लम्हे से। जिस लम्हे मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हें देखते ही जो कयामत मेरे अंदर गुजरी थी, उसने तुम्हें क्यों नहीं छुआ? क्यों? लम्हा जिसने मेरे अंदर तबाही मचा दी, सब कुछ जला के राख कर दिया, कुछ नहीं बचा। उस लम्हे की तपिश ने तुम्हारे दिल को क्यों नहीं छुआ? उस लम्हे में जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तो तुम हो गया था। तुम कैसे रही? मूसा ज़ोहरा हो गया? अरे नसीब, ज़ोहरा मूसा नहीं हुई। कुछ हकीकतों का पता हमें बहुत देर से चलता है मुझसे। मैं भी उस लम्हे गुम हो गई थी। मेरे अंदर भी वही बिजली गिरी थी जिसने जला के मुझे राख कर दिया था, मगर मैं इस सच से इनकार करती रही। क्या? तुम क्या? तुमने? हाँ मुझसे। आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल डाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं खुद से लड़ती रही, खुद से जिद करती रही। आज मैं अपनी हार का इकरार करती हूँ। नहीं,
सब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ ना बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ गया था और मुझे अपनी सारी उम्र उसी नाम के साथ गुजारनी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी और मुश्किल मत कर। नहीं, खुदा का वास्ता ये हाथ खोलो। लौट जाओ अपनी दुनिया में। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। लौट जाओ मुझसे। माफी क्यों मांग रही हो मुझसे? अरे जिस खुशी की तलाश में पागलों की तरह घूम रहा था वो खुशी दी है तुमने मुझे आज। खुदा की कसम बादशाह बना दिया है तुमने मुझे। मैं खुद को इस सल्तनत का शहंशाह समझ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। जोहरा का इकरार मूसा के लिए इससे बढ़कर और क्या चाहिए मूसा को। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारा। खुद को मुजरिम मत कहो, शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारा। मैं उम्मीद रखूं कि तुम मेरी बात मानोगे। हाँ, चला जाऊंगा घर चला जाऊंगा, यही कहना ना तुमने मुझसे। मैं खुद घर से कहाँ निकला था यार। अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया। जब मुझे वापस आने का कहेंगे तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे पलकों पे चल के चलेगा। बस जोहरा ने कहा है मूसा से, कैसे नहीं जाएगा। तो वैसे भी एक बात कहूं, मेरा दोस्त है ना मुराद, उसका खाना खाना आसान बात नहीं है। बर्दाश्त खत्म होती जा रही है मेरी। तो तुम उस नामुराद के साथ रहते हो? हाँ। वो तो पान भी बहुत बुरे बनाता है। नामुराद, काश मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से कुछ बनाकर भेज सकती हूँ। काश, सोचा तो मैंने भी यही था कि तुम सारी उम्र मेरे साथ रहोगी। अपने घर के बावर्ची खाने की इंचार्ज बनाऊंगा तुम्हें, लेकिन अब नसीब है ना। नसीब में नामुराद की दाल रोटी लिखी है, खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, शुक्र अदा करते हैं। खुश नसीब है वो नामुराद, नामुराद से बामुराद हो। मैं चलती। नहीं, मेरा मतलब है कि ठीक है चली जाना, पर थोड़ी सी देर अगर रुक जाओगी तो मेहरबानी होगी। थोड़ी देर। वो सिर्फ इसलिए कहा है कि पता नहीं है ना कि फिर मुलाकात हो कि ना हो। मुझे जाना होगा मुझसे। पल ये लम्हे मेरे लिए बहुत कीमती है। उम्र भर संभाल के रखूंगी मैं इन्हें दिल के अंदर। जा रही हो? हाँ, इस उम्मीद के साथ कि तुम अपना वादा याद रखोगे और हालात बेहतर होते ही अपने घर वापस लौट जाओगे। याद रखोगे? वादा। तुमसे कही भी हर एक बात वादा है मेरे लिए, वादा है। इत्मीनान रखो। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने वादों का भरम रखना आता है। मैं तो कर लेना थोड़ी देर। ठीक है, तो जाना होगा। ये भी कब तक हमारे लिए बैठा रहेगा? आज एक दिन थोड़ी ज्यादा ड्यूटी कर देगा तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। नहीं, ऐसे एक बात है जोहरा, वक्त भी ना कितना जिद्दी होता है ना। सारी जिंदगी हमारे साथ जिद लगा कर रखता है। जब हम दुआ करते हैं कि बस
ये वक्त जल्दी से गुजर जाए तो एक एक लम्हा सदियों का हो जाता, और जब हम मरे जा रहे होते हैं जैसे कि मैं, कि वक्त यहीं रुक जाए, ठहर जाए, तो सदियां भी लम्हों में गुजर जाती हैं, नहीं? कौन सिखाता है तुम्हें इतनी मुश्किल बात? कोई और पूछे तो जवाब दूं। तुम हो मेरे अंदर जो बोलता है। खुदा की कसम तुमने सिखाई है ये सब बातें। दिल की बोलियां मुझे हमेशा याद रहेंगी मूसा। अपना ख्याल रखना, तुम बहुत कीमती हो। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। कुछ ढूंढ रहे हो? मेरी स्याह डायल वाली घड़ी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है, देर हो रही है मुझे। मैं ढूंढ देती हूँ। मुझे क्यों नहीं बोला? वैसे भी तुम्हें अपनी चीजों का ख्याल कहाँ होता है? यही तो थी। अभी तक नाराज हो मुझसे? माफ नहीं करोगे मुझे? मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? मूसा भाई ने तुम्हें माफ कर दिया, समझो हम सब ने कर दिया। एक भाई का दिल तो बहुत बड़ा होता है अपनी बहन के लिए। मैं तो उनकी बहन हूं, मुझे उन्हें माफ करना ही था। मैं तो अपने शौहर से माफी की तलबकार। कर दो ना मुझे माफ। मुझे जाना है, अलामा साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज उनके साथ बाहर जाना है कहीं मुझे। देखो, अगर तुम्हारी शक्ल इसी तरह बनी रही ना और तुम्हारा मूड इसी तरह खराब रहा, मैं दरगाह पे आ जाऊंगी और अलामा साहब से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसी कोई फजूल हरकत मत करना, तुम्हें अब्बा के गुस्से का पता है। मैं किसी के गुस्से से नहीं डरती। तुम्हें भी पता है कि अगर मैं अपनी करने पे आ जाऊं तो मैं कुछ भी कर गुजरती। इसीलिए कह रही हूं, मान जाओ ना। मान तो गया हूँ, अब और क्या चाहती हो मुझसे? ऐसे नहीं ना, मुझे पुराना वाला हिस्सा वापस चाहिए, जो जरा जरा सी बात पे मुझे तंग करता था। सारा दिन मेरे आसपास मंडलाता था कि मैं मुझसे कुछ कहूं और मेरी फरमाइश पूरी कर दे। मुझे हंसाने के लिए कुछ भी करता था। दिल बुझ सा गया सीसा का, हंसना चाहूं भी तो हंसी नहीं आती। और तुम तो जानती हो कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। कहती हो तो दिखावे के लिए कर लेता हूं, मगर सच तो यही है कि मैं अंदर से आधा मर चुका हूं। जानती हूँ ईसा, इस दिल के कत्ल में मैं बराबर की शरीक हूँ, मगर मैं तुम्हें खुद को यूं खोने नहीं दूंगी। मैं उस पुराने ईसा को तुम्हारे अंदर दोबारा जिंदा करके रहूंगी। ये मेरा तुमसे और खुद से वादा है। कहाँ गई थी? जरूरी काम से बाहर गई थी। नौकर को कह दिया था कि आपको खिला कर। मतलब मैं अब नौकरों की मोहताजी करूंगा तुम्हारे बारे में पता करने के लिए? कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है मुझसे पूछे बगैर कहीं मत जाओ। कमाल है, एक तरफ तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो और दूसरी तरफ मैं कहीं जाने से पहले तुमसे इजाजत लूं। तो जाहिर है ना तुम मेरे निकाह में हो, और जब तक तुम मेरे निकाह में हो मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाओगी। जब आजाद कर दूंगा तो मर्जी चला लेना, जहां जाने चले जाना। ये क्यों नहीं कहते कि किसी अच्छी बोली का इंतजार कर रहे हैं आप, वरना सोने की चिड़िया को तुम इतनी आसानी से जाने तो नहीं दोगे ना। तुम अपनी औकात में रहो वरना मैं। तुम अपनी औकात से बढ़ चुके हो। ठीक है, तुम एक सोने की चिड़िया हो, मैं कम दाम में नहीं बेचूंगा मैं तुम्हें।
वक्त आने पे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। चलो भाई वो एक कॉल कर। चलो चलो पंछी आ गया उस्ताद। अच्छा ये है वो, देख क्या रहे हो रामखोरों, सारंगा का सलाम दो इसे। आपका हुक्म सरकार। ये तो अपना हीरो है, अबे वही फिल्मों वाला। कौन? ओह अच्छा, वही जो हम जैसे गुंडों को कूट कूट के मारता है। अबे हाँ हाँ ये वही है। देखिए भाई साहब, मैं चल बे उठ और मार हमें। मैं एक शरीफ अबे मार ना। देखिए मैं यहाँ मार ना, फिल्मों में तो बड़ी जबरदस्त फाइट करते हो, हमसे मार मार मार। अब बस कर दो, अब क्या जान से मारोगे? हाँ उस्ताद, मैंने सोचा थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर ले। अब ले लिया ना बदला सारे पट्टरों का, छोड़ दो उसे। आ जाए आ जाए। माशाल्लाह से अब आप रिकवर कर चुकी हैं, हम आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे यहाँ से। थैंक यू। वेलकम। सुना तुमने निसा, आज मुझे इस अस्पताल की कैद से रिहाई मिल रही है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। आइए मैं बिल्स वगैरह क्लियर करता हूँ, आप तैयारी कीजिए। सुना निसा जी, सारा को मिला? मिला आया हूँ, मुलाकात नहीं हुई। What? क्या मतलब तुम्हारा? जितनी बार भी उससे मिलता हूँ, मिलकर मजीद अधूरा हो जाता हूँ मैं। ना मुलाकात पूरी होती है, ना उससे मिलकर पूरा वापस आता हूँ। वापस जाते हुए हर बार मेरी रूह का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाती है मैडम। तुम्हें देख के मुझे इश्क की वजह का एहसास होता है। असल इश्क जो तुम्हारे अंदर से छलकता है। कितनी खुशनसीब है सारा कि जिसे तुमने चाहा, और कितनी बदनसीब है सारा जो तुम्हें पा ना सके। ये सब मुकद्दर के खेल है मैडम, और मुकद्दर से कभी कोई कहाँ जीता है। ये तुम कह रही हो मूसा, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी। तुम अगर चाहो तो अपने ज़ोरा को छीन लो, इस सारे जमाने के शिकंजे तोड़कर। पहले मुझे ऐसा लगता था मैडम कि इश्क में जबरदस्ती चलती है, मोहब्बत खुदसरी का दूसरा नाम है, लेकिन गलत था मैं। और इश्क में तो जुनून भी इश्क का ताबे होता है। हथियार डाल दिए मैंने, हार मान ली है मैंने। अब जो उसकी मर्जी होगी वही मूसा की मर्जी होगी। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। भाई साहब, आप यूं गैरों की तरह ऑफिस आ गए, आप घर पे आते ना। और जब तक वो औरत उस घर में है, हम में से कोई वहां नहीं जाएगा। भाई साहब, मैं करूंगा ना उसका मसला हल, मैंने कहा है। आप अभी मेरे कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, वो सॉल्व हो जाए मैं खुद करूंगा। ओए शहरयार, ओ झल्ला मत बन। ओए पहले ही मैंने तेरे सालों को बड़ी मुश्किल से काबू में किया हुआ है। ओए वो तो भड़के बैठे हुए हैं कि तूने अगर 2-3 दिन के अंदर उसको तलाक नहीं दी तो फिर वो रानी को अपने जगह पे लेके चले जाएंगे। ओए बेवकूफा, ओए तू समझता क्यों नहीं है? तेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, वरना तूने तो अपनी जागीर और जायदाद शहर वाले कारोबार में खपा दी है। ओए तू अब अपने बीवी बच्चों से भी जाएगा और जागीर से भी जाएगा। भाई साहब, मैं ओए अगर मगर कुछ नहीं, बस तू कल मेरे साथ जागीर पे जा रहा है। ओए तू वहां चल, लोगों से माफिया मांग, अपने मामला सुधारने की कर। तू समझता क्यों नहीं है? और हाँ, जाने से पहले
तू उस औरत को कागज थमा के जाना। बस मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगा। सारा शरीका तेरा इंतजार कर रहा है। तो दुश्मन तेरे घर को तोड़ने पे लगे हुए हैं, तू समझता क्यों नहीं है? और पहले अपने बीवी बच्चों को और अपने जायदाद को संभाल। इस जैसी औरतें तो तेरे को 10 और मिल जाएंगी। आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल डाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ था बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगा तुम इस बात पे बहुत खुश होगी कि फाइनली तुम्हारी जान छूट रही है मुझसे। और वैसे भी तुम जब से इस घर में आई हो अजीब मनहूसियत है। मुझे लगा तुम एक मॉडर्न लड़की हो, लेकिन तुम तो अजीब कोई पुराने ख्यालात की। तुम ऐसा कर तुम जाओ उसके पास, मूसा के पास भाई, वही सही है तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा जो निकाह था एक सौदेबाजी थी, और सौदेबाजी में इतनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी होती हैं। या खुदा, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है, मेरी हर मजबूरी से वाकिफ है। मैं फिर भी निभाना चाहती हूँ, तो मेरी सारी उम्र की रियाजत को जाया होने से बचा ले बस। क्या बात है, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? साहब तो सुबह सवेरे ही गांव के लिए निकल गए थे और कहकर गए थे जागीर पे कुछ जरूरी काम है, उसे निपटाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। और बीबी जी जाते वक्त ये कागज देकर गए थे, कहा था कि इन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ। तुम एक बार फिर हार गई ज़ोहरा। जमाना तुम्हारी बेगुनाही का यकीन कभी नहीं करेगा, और तुम जहां भी जाओगी सब तुम्हें बेवफा और बाजारी होने का ताना देंगे। एक बार फिर जमाना यही बात दोहराएगा कि बाजार में बैठी औरत कभी अपना घर नहीं बसा सकती। क्या बात है अन्ना, आजकल आप बहुत खोई खोई रहती हैं। लड़कियों की तरबियत पे भी ध्यान नहीं दे रही और मुझे भी नहीं डांट रही। और तो और वो अपने गुरुजी नहीं है, वो भी आपका पूछ रहे थे। फिर अन्ना जी को क्या हुआ है? काफी दिन हो गए, उन्होंने खड़ी खूटी नहीं सुनाई। क्या बताएं, दिल बहुत परेशान है हमारा ज़ोहरा की तरफ से। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि ज़ोहरा को मलिक शहरियार के साथ रुखसत कर दिया। अन्ना जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। वो जो लड़का था ना मूसा, वो मुझे बड़ा याद आता है।
कितना पागल था ना वो हमारी जरी के लिए। कितनी इज्जत, कितना एहतराम था उसके दिल में अपनी मोहब्बत को लेकर। मर्द के पास चाहे 7 समुंदर के खजाने ही क्यों ना हो, मगर अगर उसके दिल में औरत के लिए इज्जत और नजर में एहतराम ना हो तो सारी कायनात के सोना चांदी, हीरे मोती भी औरत को खुश नहीं रख सकते। और हमारी जरी का दिल तो शीशे जैसा है। वो मलिक शहरियार जैसा पत्थर दिल इंसान क्या संभालेगा उसे। इतनी समझदार हो गई तो ठीक कह रही। हमारी जोहरा के लिए वही पागल मूसा ही सही जोड़ था। उसकी मोहब्बत भी पाक होती। हम तो निरे कमबख्त ही रह गए, कीचड़ में रह के कीचड़ ही हो गए। ये भी ना देख सके कि किसी के दिल में बहता अरफ़े गुलाब में मोहब्बत का फूल कैसे खिलता, देख ही ना सके। बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। खुदा हमें माफ करे। हमारी जोहरा की तरह उस पगले की आंख भी बिल्कुल पाक साफ थी। खुदा हमारी की सजा हमारी बच्ची को न दे। तो जब भी अपने अल्लाह के आगे फरियाद करता होगा, दुआ के लिए हाथ उठाता होगा, हम पे फिटकारी पड़ती होगी। सही कहती, वो पगला मूसा ही हमारी जोहरा का सही जोड़ था। लेकिन हम तो उसका हुलिया और उसका पागलपन देख के डर गए। कीचड़ में रह के कीचड़ ही हो गए हम। कितना आसान होता है किसी मर्द के लिए 3 लफ्ज कहकर तमाम उम्र के रिश्ते किसी कच्चे धागे की तरह तोड़ देना, और कितना मुश्किल होता है समाज में मुझ जैसी किसी औरत खुद को वफादार साबित करना, सफा के सहारे फिर सारी जिंदगी निभाना। मुझे माफ कर दीजिए अन्ना जी, मैं आपसे क्या वादा पूरा नहीं कर सकी। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद वो बेरहम शख्स मेरे सर से छत छीन कर ले गया। आज आपकी एक और बेटी बर्बाद हो गई अन्ना जी। कौन है ये नूरे? वो बीबी जी, ये जागीर से रानी बीबी के नौकर आए हैं, रानी बीबी का सामान लेकर। शहरियार की पहली बीवी? जी जी बीबी, ये कह रहे हैं कि कल रानी बीबी यहाँ आ रही हैं मलिक साहब के बच्चों के साथ। तो आपको ये कमरा खाली करना होगा, यहाँ रानी बीबी का सामान आएगा। खाली करना है मतलब? मैं कमरा खाली करके यहाँ से कहाँ जाऊंगी? नूरे, तुम जानती ना मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ से? जी बीबी जी, मैंने बड़ी मिन्नतें करी शकूरे की, पर ये मानता ही नहीं। हमें ऊपर से यही हुक्म है कि आज ये कमरा खाली करवा के बेगम साहिबा के लिए सेट करना है। हम दोपहर के आए हैं, बाकी नौकरों के साथ बाहर बैठे हुए हैं। बस आप ये मेहरबानी करें, ये कमरा खाली कर दें। कहें तो मैं आपके सामान के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर लूँ। मगर शकूरे, छोटी बीबी इस वक्त इस हाल में कहाँ जाएंगी? अगर तुम लोग एक रात रुक जाओ तो मैं सुबह खुद। बस बहुत देरी मोहलत। अगर मलिक साहब को पता चला हमने अभी तक कमरा सेट नहीं किया तो हमारी खाल उधेड़ देंगे। लगता है मैं खुद सामान उठा कर बाहर फेंकना होगा। रहने दो, तुम्हें ये जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी खुद।
तुम्हारे शहरियार साहब आए ना, उनको बता देना कि मैं चली गई यहाँ से। हर चीज यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। पूरे तुम गवाह रहना कि मैं यहाँ से खाली हाथ गई, मैंने उनका कोई सामान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। बता देना चाह रही हूँ। मेरी अखियां च हंझू आबाद ने कर दे दीदे नो तेरी याद ने थक गया नानू पाल वे थक गया नानू पाल वे। इधर किसको उठा के ले आए हो फैजी? लड़की जख्मी है, इसको अस्पताल ले जाने की बजाय यहाँ पे क्यों लाए? थोड़ी दिले दम लो, सब बता दूंगा तुम। फिलहाल तुम उसका ख्याल रखो। मुझे खुदाया, ये बंदा मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। एक तो नौकरी छोड़ के सबसे छुप के घर पे बैठे हुए, खर्चे की रकम पूरी करना मुश्किल हो गई है, और ये नई मुसीबत क्या करूँ इसका मैं? जाहिल औरत जिसे तुम मुसीबत कह रही हो, ये हमारे लिए लाखों का चेक है। ज़ोहरा नाम है इसका। ये मेरे बॉस तौफीक खालिद के दोस्त और पार्टनर मलिक शहरियार की घरवाली। मलिक शहरियार इस शहर का करोड़पति है और उसकी बीवी हमारे दिल जरूर बदलेगी। सेठ की बीवी है? तुमने इसके हाथ देखा है? सोने की चूड़ियां तो दूर की बात, कांच की चूड़ियां नहीं है इसके हाथ में। कान और गला बिल्कुल सूना पड़ा है। चलो मैं मान लेती हूँ ये सेठ की बीवी है। आधी रात को रुलती क्यों फिर रही थी? किसी शानदार गाड़ी में इसको होना चाहिए था। इस रात से भी जल्द पर्दा हट जाएगा। फिलहाल तुम वही करो जो मैं तुमको कह रहा हूँ, सिर्फ इसका ध्यान रखो। ख्याल रहे कि ये मुकम्मल तौर पर होश में है और जान से भी नहीं जानी चाहिए। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस जख्मी हालत में उस सेठ के हाथ में दोगे ना इसे, तो वो 10-20 हजार तुम्हारे मुंह पे मार देगा, और 10-20 हजार तो इसके इलाज में लग जाएंगे। 20-30 हजार नहीं, 30-40 लाख। 30-40 लाख? तुम होश में तो हो फैजी? हाँ, खेल इससे भी आगे बढ़ सकता है। तुम कुछ दिन सब्र तो करो। अच्छा ठीक है, मैं इसकी मजदूरी अपने सर लेने पे तैयार हूँ, लेकिन उजरत पूरी लूंगी मैं। ले पूरी उजरत ले। किस लालची औरत से पाला पड़ा है मेरा। अरे तू बात क्यों नहीं करा चुक रही जरी जान से हमारी? हैं क्या कर रही है? पता नहीं अन्ना जी, मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन बंद जा रहा है। इतनी देर तो जरी का फोन कभी बंद नहीं हुआ। मैं उसके घर होकर आ जाऊं, वरना इस तरह तो हमारी परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। रहने दे चंदा, उसका शौहर पड़ा ना बहुत गुस्से वाला है, कहीं जोहरा को तंग ना करे। फिक्र ना करें अन्ना जी, मैं बाहर से ही जरी से मिलाऊंगी और उसकी खैरियत भी पूछाऊंगी। उसके शौहर को मेरे आने का पता भी नहीं चलेगा। देख ध्यान से, हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि हमने मना दी की किसी को कानों कान खबर ना। और बात सुन, यूं जा और यूं वापस आ। जब तक तू नहीं आएगी ना, हम अंगारों पे लौटते रहेंगे। यूं जा और यूं आ वापस। या अल्लाह खैर, मौला अपना करम करे पाक परवरदिगार। मैंने अपने वादे के मुताबिक अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना वादा याद रखना। मैं जागीर के काम से कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। जब वापस आऊं तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन जोहरा है कहाँ? मैं मुसलसल उसका नंबर डायल करी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। देखो मलिक शहरियार, मुझे जोहरा बिल्कुल खैरियत से अपने पास चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम उसके पुराने घर में देखो,
जाहिर है मेरे घर से निकल के अपने पुराने घर ही गई होगी, और कोई ठिकाना तो है नहीं उसका। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पहले मैं जरा ज़ोहरा की खैरियत मालूम करती हूँ। ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है जी, मलिक साहब ने ज़ोहरा बीबी को तलाक दे दी है, और ये बात सारे नौकर जानते हैं। मलिक साहब तो जागीर पे चले गए, हमारा तो खुद दिल फटा जा रहा है। ज़ोहरा बीबी के साथ बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने। और तुम्हारी ज़ोहरा बीबी वो कहाँ रह गई? मलिक साहब की पहली बीबी ने उन्हें रात को ही घर से निकलवा दिया था, और वो उसी वक्त कहीं निकल गई बिना किसी को कुछ बताया। सुनने में आया है मलिक साहब के शरीकों ने उन्हें धमकी लगाई थी, अगर वो ज़ोहरा बीबी को तलाक नहीं देंगे तो वो उन्हें बिरादरी से निकाल देंगे। इसीलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। ज़ोहरा बीबी को एक रात भी गुजारने नहीं दी यहाँ। मगर क्या वो घर नहीं पहुंची? ज़री तुम कहाँ चली गई? या अल्लाह, मेरी ज़री की हिफाजत करना। अन्ना जी, अन्ना जी। क्या हुआ चंदा? ज़री को तलाक हो गई, वो लापता है। नहीं कर, कह दे तू झूठ कह रही है, झूठ कह रही है चंदा तू। यही सच है। या अल्लाह, या अल्लाह, हट जा आगे से मेरे। अरे मेरा दिल ऐसे ही नहीं घबरा रहा था अपनी बच्ची के लिए। पानी लेकर आओ। आए मेरे अल्लाह जी, आए मेरी बच्ची। अन्ना जी खुद को संभाले, संभाले खुद को, हिम्मत करे। हम सब मिलकर ज़री को ढूंढ लेंगे। बस आप दुआ करें वो जहाँ पे भी हो खैरियत से हो। अरे कहाँ दर बदर फिर रही होगी? अरे कहाँ दर बदर फिर रही होगी मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? अरे खुदा गारत करे, खुदा गारत करे उस मलिक को। अरे कीड़े पड़े, अरे हट जाने चाहिए कोई पानी। अल्लाह दुनिया के लिए इबरत बन जाए मेरी मासूम बच्ची। अरे कोई है जाके उसका गिरबान पकड़े, उससे पूछे उसने मेरी बेकसूर बच्ची को क्यों तलाक दी। जी इस वक्त बातें सोचने का नहीं है, हमें ज़री का पता लगाना होगा। आखिर वो मलिक शहरियार के घर से निकल से हमारे घर पे क्यों नहीं आई? उसने हमें क्यों निकला कि वो लौट कर अपने घर क्यों नहीं आई? चंदा कैसे आती मेरी बच्ची, कैसे आती? मुझका फकत ने मना किया था, मुझका फकत ने उस पे पैरे लगाए थे। अरे मैंने कहा था कि जाके अपने घर गृहस्थी संभाल, तेरी लाश निकलनी चाहिए उस घर से। अरे मुझका फकत ने किया ये सब कुछ, मुझका फकत ने। चंदा मैं नहीं बच पाऊंगी ज़ोहरा के बगैर। नहीं अन्ना, मैं मर जाऊंगी। अन्ना जी आप खुद को संभाले। मैं मर जाऊंगी। अन्ना जी वो मिल जाएगी, हाँ देखने वो बहुत जल्द मिल जाएगी। कहाँ पर हूँ मैं? तुम लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं यहाँ कैसे आई? कल रात सड़क क्रॉस करते हुए किसी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो शुक्र करो कि मेरा मियाँ वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मौके पे सारे लोग भाग गए थे। मेरा मियाँ फैजी तुम्हारी मरहम पट्टी करा के घर पे लेकर आया। तुम लेट जाओ, आराम कर। मुझे जाना है यहाँ से। अच्छा दवाई ये दवाई पी लो, शाबाश। ये एक और चम्मच। मेरे मौला, ज़री कहाँ है? ज़री कहाँ है हमारी? कहाँ चली गई ज़ोहरा?
हमें तो उसके बगैर मौत भी नहीं आई। सांस आकर तो जाए, मर भी नहीं सकते जरी के बगैर। सांस अटक जाएंगे बस। ऐसी बातें क्यों करती हैं आप अन्ना जी? आप देखिएगा आपको कुछ भी नहीं होगा। और जब जरी आएगी वो आपको इस हाल में देखेगी, वो कितना नाराज होगी। वो आपको तो पता है ना उसके गुस्से का। हम सबको कितना डांटेगी वो कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। ना लड़े किसी से, एक दफा जोरा को बुला तो ठीक हो जाएगी। हमने उसके बगैर नहीं। गुरुजी ने सब जगह इत्ला कर दी है, बहुत सारे लोग मिलकर उसको ढूंढ रहे हैं। जरी मिल जाएगी बहुत जल्द। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के बस का रोक नहीं है। कोई जाके और मूसा को इत्तला दे दे। एक दफा मूसा को पता चल गया कि हमारी जरी गुम गई, वो कहीं से भी उसे उठ ले आई। अच्छा परेशान मत हो, मैं मूसा से बात करती हूँ। आप प्लीज खुद को हल्का ना करें। डॉक्टर ने आपको बहुत एहतियात का मशवरा दिया है। खुदा गरत मेरे मलिक शहरियार, तेरी मेरी बच्ची को कहाँ फेंक दिया, कहाँ भेज? कोई मूसा, चंदा मूसा को। मैं करती हूँ मूसा से बात। परेशान मत हो आप। जैसे हमने उसको धुतकारा था, घर से निकाला था, आज हमें उसी के मोहताज होना है। ठीक कह रही हैं आप, हमें मूसा की ही याद लगी है। मैडम, अगर आज आपका कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है तो मैं नामुराद से मिल लूं। दूसरी दफा पैगाम आ गया है उसका। नहीं, मैं आज घर पर ही रुकूंगी। तुम जाओ, जाके अपने दोस्त को मिलाओ। और हाँ, उसे कहना कि जेल में तौकीर के साथ बहुत हो चुकी है, माफ कर दे उस कमजोर। पता नहीं क्यों मेरा दिल आज भी उसके लिए बहुत कमजोर है। तो आपको पता चल गया है? हाँ, जेलर का फोन आया था। शायद तौकीर ने ही कोई सोर्सेस लड़ाकर उसके जरिए अपनी फरियाद भिजवाई है। तुम्हारे जेल के साथियों ने बड़ी प्लानिंग से उसको बैरिक में शिफ्ट करवाया था। अब वो हर रोज किसी ना किसी बहाने उसकी खातिर तवाज़ा करते रहते हैं। माफ कर दो उसे मूसा। मैडम, अगर आपने माफ कर दिया है तो मेरे मुदाखलत करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। आप फिक्र मत कीजिए, तौकीर को कोई कुछ नहीं कहेगा। मूसा, मैं तुम्हारे किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम ना होते तो क्या होता मेरा? मैं नहीं होता तो कोई और होता मैडम। मैं तो बस वसीला हूं। आप आराम कीजिए, खुद को उलझाइए मत। मूसा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, मेरी नीयत पे शक मत करना। अब मैं हाँ। हेलो जी, मूसा बोल रहा हूँ। चंदा? पहचाना नहीं मैंने आपको। क्या हुआ? कहाँ है जोरा? पता किया आप लोगों ने? कहाँ गई वो? सब ठीक तो है? जोहरा ठीक है? मैं आता, मैं बस आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था? चंदा है, जोहरा की बहुत करीबी सहेली है। वो कह रही है कि जोहरा मिल नहीं रही है। मैडम, मुझे जाना होगा, दुआ कीजिएगा। रुको मूसा,
घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जब अपनी जेब में अपनी कमाई के लाखों करोड़ों हो ना, तब यहाँ का रुख करना। ये कंगलों का खेल नहीं। मूसा, मूसा, वो ज़ोहरा।